दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्न नंबर 8.2 का एनसीईआरटी बुक होता है उसका फुल सोल्यूशन में दूंगा इस चैप्टर का। आज देखो थोड़ी सी तसल्ली के लिए आप एनसीईआरटी बुक में चैप्टर को आप देख सकते हो और किताब निकाल कर आप भी रख लो। प्रत्येक प्रश्न आपको मिलाने की जरूरत पड़ेगा, काहे कि आपको विश्वास तो होता नहीं है। ठीक, तो 8.2 दिखाई दे रहा है, इसके जितना भी प्रश्न बनता है देखो यहाँ पर कितना है, 5 प्रश्न है पहला का, और दूसरे प्रश्न में कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसका भी सोल्यूशन आपको देना है, और ये तीसरा प्रश्न बड़ा ही भी है, और चौथे प्रश्न तो सत्य और सत्य इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता एग्जाम में। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को आप अपनी किताब में मिलाइए, क्या ये सही लिखा हुआ है? मुझे तो सही लिखा हुआ लगता है। ठीक, और यहाँ पर आपको जरूरी पड़ेगा इस चैप्टर में क्या पता है आपको, त्रिकोणमिति टेबल, जो मैंने एक पेज पे छोटा सा पेज पे लिख कर लाया हूँ। देखो, देखना चाहोगे? हाँ देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इसे मैं बनाया हूँ। देखो यहाँ पर ये ट्रिक का काम करता है। ठीक, अगर आप इसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जाकर आप इसे देख लो, आसानी से इसे समझ जाओगे कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इजी लेवल से मैंने इसे बताया है। ठीक, देखो यहाँ पर जिसका मान हमें प्रयोग करना है उसका मान इस हम आसानी से धर लेंगे और जल्द से बना लेंगे। यह समझो एक तरीका से उन छात्रों के लिए जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए क्रैश कोर्स का काम करेगा, कहा कि मैं प्रत्येक चैप्टर का सोल्यूशन दे दूंगा डेली करके। ठीक है ना, तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न में क्या कहता है, इसको सोल्यूशन करेंगे कैसे, जैसे मैं बताता हूँ उसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। देखो यहाँ पे साइन 60 का मान पूछा ना, तो साइन 60 का मान देखो यहाँ पर कितना है, साइन 60, तो साइन 60 यहाँ पे आता है तो √3/2 है। फिर कॉस 30 का कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, और फिर साइन 30 साइन 60 से दोनों एक ही है। देखो यहाँ पर ही साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। देखो इंटू का मतलब गुना होता है, और कॉस 30, साइन 60 और कॉस 30 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका भी √3/2 और जोड़। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 60 का भी 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे हम, तो क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो आधा आधा मिलकर बनेगा पूरा, काहे कि रूट के अंदर 3 × 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 2 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और प्लस 1 का पढ़ेंगे 1 बार और 2 का पढ़ेंगे 2 बार, तो 4। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ में एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो इधर 3 और प्लस का 1 इक्वल टू कितना आएगा, 4/4 अर्थात 1। आंसर कितना हो जाएगा इसका दोस्तों, 1। ठीक है, इसी तरीके से पहला का सलूशन करेंगे। दूसरा का देखो बड़ा ही इजी चैप्टर है, आपको लगता है कि हार्ड है तो दिमाग से निकाल दो। देखो यहाँ पर क्या है, 2 गुना में ना, तो गुना करेंगे। यहाँ पर tan² 45 है, tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे tan है, tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 धरेंगे ना, तो 1 स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस से cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, अभी लिखे थे √3/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस। ठीक, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक, देखो 2 गुना 1 करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का हो जाएगा 3 और 2 दूनी का 4, घटाओ इसको भी करेंगे तो 3 और 2 दूनी का 4। देखो ये दोनों सेम जाती है ना, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कट कर खत्म हो जाएगा। 2 का गुना 1 बार करेंगे तो 2, तो चलो 2 तक तो सोल्यूशन हो गया। और चलिए अब ले चलते हैं आपको हम तीसरे प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न बड़ा ही ईजी है। चलो तीसरे प्रश्न को मिलाइए आप, देखिए क्या है तीसरा प्रश्न, क्या है इसका, cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये प्रश्न है। तो इसको हल कर लेंगे हम आसानी से, सिर्फ वैल्यू तो इसका पुट करना, वैल्यू पुट कर लीजिए आप। ठीक है, देखो वैल्यू कितना है, यहाँ पे किसका मान खोज रहा है, cos 45, तो cos 45 का 1/√2 होता है, और sec 30 कहाँ के, देखो सबसे नीचे है, sec 30 का कितना होता है, 2/√3 होता है। ठीक, और फिर कितना है cosec 30 का कितना होता है, देखो cosec 30 है ना, तो cosec 30 का सिर्फ 2 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे, कितना होता है cos 45 का 1/√2 और वटा दे देंगे sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3। याद रखें दोस्तों कि वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहेगा तो समझो कि कभी सोल्यूशन नहीं होने वाला है, प्लस। ठीक है, cosec 30 तो cosec 30 का मान कितना होता है, सिर्फ 2 होता है। अब इसको आप सोल्यूशन कर लेंगे, भिन्न का जोड़ आता है ना, हाँ उसी तरीका से करेंगे। चलो देखो 1y √2 का √2 रहेगा वटा, और यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो वटा में 1 करके इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस में आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से इसको देखो अलग करेंगे। मेन बट्टा जो है ना, मेन बट्टा ये भाग के रूप में कार्य करता था, भाग के रूप में काम करता था। तो इसको क्या करेंगे, भाग से गुना में चेंज कर लेंगे। तो ऊपर वाला कितना अंश 1/√2 है और गुना, और भागा से गुना में चेंज होता था, क्या होता है हर और अंश में चेंज होता है। हर बन जाता है अंश और अंश बन जाता है हर, यानी √3 चल जाएगा ऊपर और यह जाएगा 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है। तो सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखिए ना। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्या कि ये चैनल आपको बहुत ही काम देगा। यहाँ देखो ऊपर वाला को ऊपर से गुना करोगे तो कितना आएगा, √3 बटा, और ये गुना करने पर कितना आ जाएगा, देखो गुना कर लेंगे इसको तो √2 से गुना करेंगे हम दोनों में तो क्या जाएगा 2√2 प्लस, और इसको करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, 2√6। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है नियम प्रमेयकरण का। प्रमेयकरण क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे प्रमेयकरण का भी वीडियो मैंने बना रखा है डिटेल में, अगर जानना चाहते हो तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। 2√2 + 2√6 प्रमेयकरण करते हैं। यहाँ पे क्या उल्टा इसका होता है, हरों का प्रमेयकरण करना है तो हर देखिए अगर प्लस में रहता तो बदल जाता है माइनस में। इसी संख्या को लिखना है 2 बार। ठीक है, 2 - 2√6 और बटा, इसी को एक बार और लिखना है 2√2 - 2√6 करना है। ठीक, इतना करने आएगा ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुना, नीचे वाले को नीचे से गुना करना है। ठीक, तो देखो √3 को बाहर ही रहने दो, अभी गुना के रूप में लिखो 2√2 घटाओ 2√6। ठीक, वटा, और देखो यहाँ पे अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, फिर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a + b और a - b। एक सूत्र को आप याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a² - b² बराबर एक बार प्लस में a + b और एक बार माइनस में a - b। ठीक है, इस तरीका से इसका सूत्र होता है। यहीं पे देखो इतना हमको दिया हुआ है तो इतना हमको करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस, और कितना आ जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर, a² - b² हो गया। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता था। अब कर लोगे गुना, हाँ गुना कर लेंगे सर। ठीक है, √3 से गुना करो, इसमें क्या हो जाएगा 2√6 घटाओ, इसको करेंगे तो 2√18 हो जाएगा, 2√18 होगा। ठीक है ना, 2√18, और बटे में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर बटे, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए क्या निकलना है। अब इसको करो स्क्वायर से करेंगे, इसको गुना 2 बार। यहाँ देखो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, 2√2 को 2 बार गुना करना, स्क्वायर है ना। हाँ, तो 2 दूनी के कितना हुआ 4, √2 आधा, यानी 4 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 है। तो यहाँ पर लिख हो गया 8 घटाओ, और यहाँ इसको करोगे 2√6 गुना 2√6 को 2 बार, तो 2 दूनी का 4 और 6 आधा आधा मिलकर पूरा 6 हो जाएगा, 6 × 24, यानी -24। माइनस का कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। आगे कर लेते हैं, तो यहाँ देखो 2√6 रहने दो घटाओ, और यहाँ पे देखो 2√18 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं 6 × 3 घटाओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर करेंगे तो 8 - 24, 8 माइनस क्या लाना है 24 है ना, तो 8 - 24 आ गया। और आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है ना, 2√6 को कॉमन कर लेते हैं। 2√6 को क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे, तो 2√6 को अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या यहाँ पे आएगा, बता सकते हो क्या आएगा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। देखो 2√6 को कॉमन करते हैं, सिर्फ √6 को कॉमन कर लो, कितने कर लेते हैं √6 को, तो देखो क्या आता है। देखो इसको क्या करेंगे, वो जैसे तो पहले उसे कर लेते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पर लगभग ऐसा होगा। 2 इसको 6 × 3 ना करके हम 9 × 2 कर लेते हैं। ठीक है, और बटा में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा ना। चलो थोड़ी सी यहाँ पे हम कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, 2√6, अब यहाँ पे देखो घटाओ, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बाहर निकलेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2, और बटा में क्या जाएगा -16। और यहाँ पे कॉमन की बात आता है तो कॉमन निकालो, पहले 2 कॉमन लेते हैं हम, कितना लेते हैं दोस्तों 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना इधर का √6 बचेगा, और माइनस इधर 3√2 बचेगा, और बटा में कितना आ जाएगा -16। इसको 2 से हम काट लेंगे तो 8 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इधर देखो अब माइनस यहाँ पे हटाना है हमको ना, तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को क्या करेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, 3√2 हो जाएगा आगे, और ये √6 क्या था प्लस में, तब हो जाएगा ये माइनस में, और बटा में क्या आ जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 3√2, 3√2 माइनस का रूट 6 और बटे में क्या जाएगा 8। इतना ही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आएगा और इसे आप VVI समझे, एग्जाम में पूछने लायक ये प्रश्न है। क्या है कि अक्सर विद्यार्थी प्रमेयकरण में से गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मार लेना है आपको क्या VVI, ठीक है। ये क्या है कि प्रश्न पूछा जा चुका है, आप पूछा भी सकता है या नहीं पूछ भी सकता है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चलिए चौथे प्रश्न को आप अपने बुक में मिलाइएगा। क्या है चौथे प्रश्न, यहाँ पर देखो चौथे प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। यहाँ पर सबका वैल्यू आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर देख लेना है आपको इस तरीके से वैल्यू को। देखो क्या है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। फिर tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। फिर कॉसेक 60 है तो कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, ठीक को। फिर सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना, देखो कॉस 60 है तो 1/2 होता है। कॉट 45 का तो 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरह से वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो साइन 30 है तो साइन 30 का कितना देंगे 1/2 प्लस tan 45 का 1 घटाओ कॉसेक 60 है ना, तो कॉसेक 60 का कितना होता है 2/√3 होता है और बटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेक 30 है तो सेक 30 का भी कितना होता है 2/√3 होता है और प्लस कॉस 60 है तो कॉस 60 का कितना होता है बताओ, कॉस 60 का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस कॉट 45 का कितना होता है 1 होता है। अब इसको हमें सोल्यूशन करना नहीं, हल करना है बढ़िया से। देखो यहाँ से क्या करोगे, कुछ ना तो बटा में 1 रो कुछ ना तो बटा में 1 कर लेना है। और यहाँ से देखो भिन्न का जोड़ होता था, भिन्न का जोड़ करो जल्दी से ऊपर। पर एल्शियम लेंगे तो 2√3 आएगा एल्शियम का, ठीक। और ये 2 बार में 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा तो ऊपर √3 आ जाएगा प्लस 1 से कटेगा तो उतने बार में तो 2√3 घटाओ यहाँ से देखो √3 बार में कटेगा तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 और मेन बटा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो नीचे विभिन्न का जोड़ करेंगे तो एल्शियम लेने पे कितना आएगा 2√3 ही आएगा, ठीक है। और ये √3 से √3 कैंसिल 2 बचेगा तो 2 दूनी का 4 प्लस और 1 देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ √3 बचेगा प्लस ये एक बार में पूरे आ जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और देखो यहाँ से 2√3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्या कि भागाकार में हर से हर कैंसिल हो गया। और देखो क्या करोगे ऊपर क्या बचेगा हमको, देखो यहाँ पे 2√3 और √3 है ना, √3 यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे एक और है तो 3 गो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। और माइनस का 4 बटा मेन बटा हो गया। फिर देखो यहाँ पे भी वही हल होगा तो यहाँ पर भी 3√3 और प्लस का 4 और यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब जिस तरह से हम इसके तीसरे प्रश्न में परिमेयकरण किए थे उसी तरह से परिमेयकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर देखो यहाँ पर परिमेयकरण कैसे कहते हैं, हरों का परिमेयकरण होगा। तो हरों का परिमेयकरण क्या करते हैं, हर अगर प्लस में है ना, दोनों संख्या प्लस में है तो उसको क्या करेंगे माइनस में करके अंश और हर बना देते हैं उसको, ठीक है। तो जैसा है एक बार वैसा ही आपको उतार लेना है परिमेयकरण के समय, ठीक। 3√3 प्लस का 4 परिमेयकरण समय गुना होता है तो इसको क्या करेंगे माइनस में बदल देंगे, 3√3 माइनस का 4 और बटा में भी करेंगे 3√3 माइनस का 4, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऊपर देखो सेम है 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा एगो क्या हो गया 2 गो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 माइनस का 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर वटा, यहाँ पर देखो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, फिर इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ये क्या हो जाएगा a+b और a-b, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र होता है जो मैंने तीसरे प्रश्न को बताते समय भी बताया था, a² माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a+b इंटू a-b, ये अलजेब्रा का सूत्र है, ठीक। इसको अलजेब्रा का सूत्र बोलते हैं। और यहाँ के अनुसार देखो क्या होगा, तो इतना तो हमें दिया गया है ना, इतना तो इतना में हमें बदल देना है a² माइनस b स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, ठीक है। और b कितना है 4 है तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं ना आपको, हाँ 4 का होल स्क्वायर सही है इतना तक। चलो आगे करेंगे तो क्या होगा, आगे करने पर पाएंगे हम क्या, इसको करेंगे a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसको a इसको b, तो a-b का होल स्क्वायर है तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का
2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये सूत्र होता है, इससे हम कर लेंगे इसका सोल्यूशन हम। तो देखो ए स्क्वायर है तो ए कितना है 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना है, तो 2 गुना 3√3 गुना 4 हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और मेन बटा यहाँ पे लगा देंगे। और देखो 3√3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3√3 गुना में भी 3√3, तो कितना 3 तिया 9, ये आधा आधा मिलकर पूरा हो जाएगा, तो 9 तिया 27 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 27 और माइनस यहाँ पर देखो 4 चौके कितना होता है 16, 4 चौके 16, तो यहाँ पे लिखोगे 16। बड़ा ही आसान है, सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखें ना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो जल्दी से। चलो इसको करेंगे तो भी 27 आएगा, और प्लस 4 चौके कितना होगा 16 माइनस गुना करो 2 तिया 6 और 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 24√3 बटा। अब देखो यहाँ 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। और जोड़ दो इसको, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 43, और माइनस का 24√3 हो जाएगा, और बट्टा में 11। चलो इतना ही इसका आंसर होगा, और भी इसका प्रमेयकरण करने पे आगे जा सकता है, लेकिन उम्मीद करो यहाँ तक ही आंसर आपके बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। मिला लेना इसको आंसर, ठीक है। समझ में आ गया तो यस करो कमेंट में कि यस सर समझ में आ गया। तो चलो अब हम आपको ले चले कि प्रश्न तक हो गया है, चौथे प्रश्न कर लिए, अब 5वें प्रश्न है, ठीक है। पहला का 5वां प्रश्न को आप बुक में मिलाइए। देखिए यही है प्रश्न, क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है, इसमें भी प्रश्न बहुत ही आसान है। तो चलो देखो, ठीक है 5 गुना, ठीक है ना, cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है बताओ, cos 60 का मान कितना होता है कौन बताएगा, cos 60 का मान तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर देखो स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। हमें तो याद है ना मान, लेकिन आपको याद नहीं है ना, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कौन बताएगा, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 लिखेंगे, ठीक है। और स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 का मान तो सबको पता होता है, बच्चा जानेगा कि एक होता है 1 का स्क्वायर होता है, लेकिन बच्चा कैसे जानेगा, जो 10th में पढ़ेगा वही नहीं जानेगा। हाँ तो आप 10th में पढ़ते हो ना, तो आप भी तो एक बच्चे हैं, तो आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। मेन बटा, ठीक है। साइन स्क्वायर कितना है दोस्तों 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 का होता है √3/2, तो √3/2 का भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। बस वैल्यू पुट और बस सॉल्यूशन करेंगे। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए कैलकुलेटर आना चाहिए, कैलकुलेट आना चाहिए, कैलकुलेट करो बढ़िया से। 5 गुना 1 का वर्ग 1, 2 दूनी का 4 प्लस 4 गुना 2 का वर्ग 4/3, कहीं √3 को 2 बार करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, माइनस 1 का वर्ग 1, और मेन बटा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको भी करेंगे वर्ग 1/2 का कितना कितना होता है 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे करें, ठीक है, तो 500 पर अंश में गुना करें तो ये 5/4, ठीक है ना, और प्लस ये हो जाएगा 16/3, घटाओ 1 कुछ ना तो बटा में 1, और मेन बटा यहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ देखो यहाँ भी एक बार वैसे ही उतार लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे फिर हम, ठीक है। अब क्या करेंगे अंश में भी भिन्न का जोड़ होगा, हर में भी भिन्न का जोड़ होगा, ठीक है। तो अंश में भिन्न का जोड़ कीजिए, तो अंश में भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा ना दोस्तों, हाँ 12 आएगा। देखो यहाँ पर 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 3 चौके 12, तो 16 64, घटाओ देखो यहाँ से कितना जाएगा 1 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ पड़ी, और मेन बटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो भिन्न का जोड़ होगा तो एलसीएम 4 आएगा, 1 प्लस 3, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ से अगर इसको जोड़ते हैं तो हम पाएंगे कितना 69 आएंगे, हाँ कितना 69 नहीं पाएंगे दोस्तों 79 पाएंगे, कितना पाएंगे 79, घटाओ 12, और बट्टा में भी 12, और बट्टा में देखो 4/4 आएगा। तो ये 4 से 4 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो 79 में से 12 को घटाओ तो 7 में से 2 गया 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से गया तो 6, और बट्टे में 12, और एक बार में कटा तो 1 आ जाएगा बट्टा में। और इसके मूल रूप से आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा 67/12। आप बुक में मिला लेंगे कि 67/12 आता है या नहीं, ठीक है। आंसर सही है तो यस कर देना कमेंट में, ठीक है। तो चलिए हमने 5वें प्रश्न का भी उत्तर आपको आसानी से समझा दिया, तो अब चलते हैं हम लेकर के आपको दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न का पहला देखिए किताब में मिलाइएगा। चलो यहाँ से देखो आपके ऑब्जेक्टिव चालू होता है, ठीक है। क्या है
पहला में 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू देखिए निकालेंगे तो कैसे होगा। 2 का 2 रहेगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और मेन बटा यहाँ पर रहेगा 1 का 1 रहेगा, ठीक। और tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो हम भी इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे बराबर, ठीक है। इसको करेंगे तो 2/√3 आएगा मेन बटा, यहाँ से करेंगे तो 1 + 1/3 क्या है कि इसका वर्गमूल करने पर 1/3 हो जाएगा, फिर बराबर 2/√3 हो जाएगा मेन बटा, यहाँ से देखो भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो कितना आएगा 3, है ना। और एक तो 3 + 1, 3 + 1, फिर आगे करेंगे तो 2/√3 मेन बटा और ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों 4/3 आ गया। और यहाँ से अगर हम इसको करेंगे आगे तो क्या पाएंगे आगे, देखो 2/√3 का 2/√3, यहाँ से मेन बट्टा भागा कहलाता है, मेन बट्टा क्या कहलाता है दोस्तों भागा कहलाता है। और भागा कहलाता है तो क्या होता है भागा से चेंज करते हैं गुना में तो क्या हो जाता है अंश बन जाता है, हर बन जाता है अंश, यानी 3 चल जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे। करो इसको तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, इसको गुना करने पर क्या पाएंगे 3/2√3। और यहाँ पे देख सकते हो 3 को क्या लिखेंगे, 3 को कैसे लिखोगे √3 गुना 3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। काहे कि जब √3 से इसको हम कर सकते हैं वर्गमूल करने पे 3, तो इसको 3 को भी लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है। अब यहाँ से देखो एगो से एगो कैंसिल हो जाए तो ऊपर क्या बचेगा √3/2। अब हमको अब बताओ क्या ऑप्शन इस तरीका से देता है, नहीं देता। ऑप्शन अगर इस तरीका से नहीं दे तो क्या करेंगे, देखें कि √3/2 वैल्यू किसका होता है, तो वैल्यू इसमें 2 गो का होता है। किसका किसका वैल्यू होता है √3/2 क्या होता है दोस्तों, एक तो sin 60 का होता है और एक cos 30 का होता है। अब देखो कि sin 60 ऑप्शन में है कि cos 30 ऑप्शन में है, ऑप्शन के अनुसार देखो तो यहाँ पे लिखोगे √3/2 की जगह क्या sin 60 है ना, देखो sin 60 मिल रहा है लेकिन cos 30 नहीं है, ठीक है। तो sin 60 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, समझ गए आप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में बहुत ही इजी है, यहाँ देखो तो 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको आंसर देखो बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस है tan 45 का मान क्या होता है, अभी मैं तो कुछ देर पहले ही बात कर रहा था आपसे कि tan 45 का क्या होता है। तो देखो tan 45 का यहाँ पे 1 होता है, कितना होता है वैल्यू दोस्तों 1, तो 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग बटा, ठीक है। 1 का 1 प्लस फिर tan 45 का मान कितना है 1 होगा, अब वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे हम, ठीक है। 1 घटाओ 1 वर्ग करने पर 1 ही आएगा और 1 + 1 घटाएंगे तो 0/2 का जानते हैं कि 0 में किसी संख्या से भाग देते तो वो भी 0 हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए तीसरे प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न बड़ा ही रोमांचक है, ये प्रश्न VBI इसे आप माने ऑब्जेक्टिव में ये आएगा ओवर, ठीक है। कहता है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है, क्या बोला है तब सत्य होगा जबकि a का मान यहाँ पे कितना धरें कि ये दोनों सत्य हो जाए। तो याद रखिएगा 45 डिग्री, देखो यहाँ पर हम सत्य करके बताते हैं आपको। sin 2a है, यहाँ पर अगर हम 45 धरते हैं a का मान दोनों तरफ तो देखो मान दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। 45 देखो यहाँ पे sin 90 हो जाएगा तो sin 90 लिख लेंगे यहाँ पर ही, और 2 sin 45 का 45 ही रहने दो, ठीक है। sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, sin 45 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। 1/√2 होता है ना, सॉरी sin 45 है ना, तो sin 45 का कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो 1/√2 हो गया, लेकिन sin 90 है ना यहाँ पर ही, तो sin 90 का क्या हो जाएगा, सिर्फ याद रखेंगे यहाँ पर हम कि sin 45 डिग्री के मान पर क्या होता है ये बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। 45 डिग्री के मान पर क्या होता है बराबर होता है, डायरेक्ट इसका आप याद कर लीजिएगा sin 45 होता है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं इसके। चलिए चौथे प्रश्न को मिलाइए। चौथे प्रश्न क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका देखिए चौथे प्रश्न 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और बटा 1 माइनस फिर tan 30 का है तो इसका 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है tan स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे मान में भी, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर मेन बट्टा है, यहाँ से 1 का 1, इसको वर्ग करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। इसको आगे कीजिए 2/√3 का 2/√3 बट्टा, और यहाँ से देखो भिन्न का घटाव होगा तो 3 हो जाएगा, 3 घटाव 1 हो जाएगा बराबर क्या आएगा 2/√3 और मेन बट्टा यहाँ से घट के 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम करते हैं तो क्या पाएंगे 2/√3 होता है और मेन बट्टा को से चेंज करते हैं गुना में तो क्या हो जाता है 3 चला जाएगा ऊपर 2 आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे अंश बनता हर और हर बनता है अंश। इसको काटिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो ये बचेगा 3/√3। और यहाँ पे भी मैंने पिछले प्रश्नों में भी आपसे कहा था कि 3 को हम कैसे लिखेंगे, √3 गुना √3 करके लिखेंगे और बटा में √3, एक से कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3। क्या इस तरीका से ऑप्शन दिया है? नहीं दिया। तो बताओ कि √3 किसका मान होता है tan 60 का। किसका होता है? tan 60 का। अब tan 60 ऑप्शन में है तो है, देखो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। याद रखिएगा यह भी प्रश्न VVI है जो एग्जाम 2023 में जो बच्चे देंगे इसे आसानी से समझ ले, कहा है कि यह प्रश्न जो बहुत ही जरूरी है। तो चलो ये चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न है और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जान जाए और आपको हमेशा याद रखें कि मेरे दोस्त ने क्या काम किया है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखिए प्रश्न बड़ा ही ईजी है। तो यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 बड़ा a प्लस बी बड़ा बराबर 90 डिग्री है, तो a से बड़ा b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दो स्थिति, एक स्थिति यहाँ से है और दूसरी स्थिति यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे चलोगे लिखो क्या, चूंकि इससे हमें दो समीकरण प्राप्त करना है और आपको विलोपन विधि आता है उस विधि का अपना लेना है। tan a प्लस b बराबर में √3। देखो कितना सिंपल से मैं इसे हल करके बताता हूँ। जितना है उतना ही रहने देना इधर पट्टी का बायां पट्टी। ठीक है, अब बताओ कि tan में √3 किसका मान होता है। अभी मैंने बताया था कि √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो यहाँ पे लिखोगे tan 60, √3 की जगह पे कितना आ गया tan 60। अब tan से tan कैंसिल हो गया तो इधर बच गया a प्लस बी बराबर में 60। इसको क्वेश्चन कितना मानोगे, 1 तथा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, देखो tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। अब आप ही बताओ ना फिर से कि tan में किसका मान होता है 1/√3। तो tan 30 का होता है। किसका होता है दोस्तों, tan 30 का। फिर tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। इसको क्वेश्चन कितना मानेंगे, 2। अब यहाँ अपनाएंगे विलोपन विधि, लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देख सकते हो कि समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और दूसरा कितना है a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, देखो दोनों तो बराबर है। विलोपन विधि क्या कहता है, दोनों चर में से किसी एक चर को बराबर करना। तो पहले से ही बराबर है तो b से b कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों क्या होता है, जुट जाता है ना। तो a क्या होगा 2a और 60 30 कितना हो जाएगा 90। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बने 45, यानी a का मान कितना आ गया दोस्तों, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, और क्या करेंगे, इसी a का वैल्यू को अगर समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, a बराबर 45 रखने पर, तो a बराबर 45 रखो कितना है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 1 था। ठीक है, इसमें धर देते हैं a का मान कितना है 45 और प्लस में b बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना, b बराबर इधर देखो बायां पट्टी 45 क्या है, प्लस का, उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का, यानी 60 घटाओ 45 इक्वल टू घट कर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन इस तरीका से आंसर थोड़े ना आपको देना है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से ऐसे करना, अतः कर लेना। ठीक, क्या करोगे, अतः। तो अतः करके क्या लिखना है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ठीक है ना, a बराबर 45 b बराबर 15 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गए दोस्तों तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अभी इजाज़त दो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहेगा पता है आपको, नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा 8.3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बोलिए कि हाँ सर हमें अगला टॉपिक पर वीडियो वही चाहिए 8.3, तो हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।